हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अजीजों, उस वचन पर चलते जो हमने चुना है। भजन संहिता 138 वचन 2 में क्या कहती है बाइबल? बाइबल का परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या नसीहत दे रहा है, हमें कौन सा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें किस क्षेत्र में अगुवाई कर रहा है, यहाँ पे खुदावन अपने दिल की बात बताता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 138 वचन 2 में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद दूंगा। वो कहता है मंदिर को मैं धन्यवाद करूंगा, तेरी करुणा की सच्चाई के लिए तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी क्यों वचन वचन की बात आप करते हो? क्योंकि खुद परमेश्वर अपने बड़े बड़े चमत्कार, अपने बड़े बड़े काम, अपने बड़े मोजाजात, बिग मिरेकल से अधिक, वो अपने नाम से भी अधिक वास्तविक परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे बड़े महिमावान नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व देता हूं। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? आज लोग तेल, पानी, भविष्यवाणी, ये 3 चीजों के पीछे बड़ा महत्व देते। आज के डेट में लोगों का परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं है। आज लोगों का परमेश्वर तेल, पानी और भविष्यवाणी, ये 3 बातें आज लोगों के परमेश्वर बन गए। आज भविष्यवाणी हो इसलिए वो पैसा भेजते, पैसा देते। तेल के ऊपर प्रार्थना, तेल खरीद कर लेते, अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड ऑयल और अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पीछे दौड़ते। लेकिन ये खुदावन भजन संहिता 138:2 में कहता है, मैंने मेरे नाम से अधिक, मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। वचन को महत्व क्यों देना है? क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे पिता की मर्जी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। यीशु ने प्रार्थना सिखाई कि हे पिता तेरा नाम ऊंचा माना जाए, पाक माना जाए। लेकिन पिता क्या कहता है? मेरे बड़े नाम से अधिक मैं मेरे वचन को महत्व देता हूं, मेरे शब्दों को महत्व देता हूं, मेरी आज्ञाओं को महत्व देता हूं, मेरी व्यवस्था को महत्व देता हूं, मेरी प्रतिज्ञाओं को महत्व देता हूं। लेकिन आज मसीहत में लोग वचन से अधिक एंटरटेनमेंट से प्यार करने लगे। लोग म्यूजिकल हो गए, लोग केवल सिलेक्टेड प्रचार सुनने वाले हो गए। लोगों को केवल मोटिवेशनल मैसेज चाहिए, एनकरेजिंग वर्ड चाहिए, प्रॉफिटिकल वर्ड चाहिए। उन्हें केवल भौतिक बातों की आशीष वाले शब्द चाहिए। उन्हें केवल हमें मीठी मीठी कानों की खुजली मिटाने वाली बातें चाहिए। उनको केवल हमें प्यारे लगने वाले उपदेश चाहिए। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं मेरे बड़े नाम से अधिक, मेरा बड़ा नाम शायद यहोवा निस्सी है, जो नाम मैंने मूसा को प्रकट किया था जब अमालेकियों के ऊपर फतेह प्राप्त की थी। मेरा बड़ा नाम एल शदाई है, जो मैंने अब्राहम पे प्रकट किया था जब उसे लूत को छुड़ा के लाया था। मेरा बड़ा नाम मैंने गिदोन पे प्रकट किया था जब वो 300 लोगों के बलबूते पर लड़ने के लिए चला था, तब उसने नाम दिया था यहोवा शालोम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर कहता है, मेरे बड़े नाम से अधिक मैं मेरे वचन को अधिक महत्व देता हूं। और खुदा का वचन आज तुम्हारे मेरे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। हमने पहले एपिसोड में देखा था, यिर्मयाह नबी कहता है उसके 15 अध्याय के 16 वचन, परमेश्वर का वचन मानो मैंने उसे खा लिया और यही वचन मेरे मन का हर्ष और आनंद हो गया। आज बहुत सारे लोग, उनको 1 साल पहले की बात याद रहती है, उनको कोई घटना याद रहती है, लेकिन आज मसीहत में लोग इतने भुलक्कड़ हो गए हैं, उन्हें पिछले इतवार का संदेश याद नहीं रहता है,
पिछले वार में सुबह को जो संदेश दिया गया वो शाम को उन्हें याद नहीं रहता है। इसका कारण क्या है पता है? दुष्ट पक्षी आते हैं और जो यीशु मसीह ने जो पैराबल या जो दाखला में दिया था, जो एग्जाम्पल दिया था, जो मिसाल हमें दी थी यीशु मसीह ने, बीज बोने वाले ने बीज बो लिया, कुछ भी रास्ते पे गिर गया, वो बीज को पंछियों ने आके चुन लिया, पंछियों ने आके चुग लिया। वो पंछी कौन है पता है? वो पंछी ये दुनिया के पंछी नहीं, तो अंधकार क्षेत्र में उपदेशक की किताब में अगर उसका 10वां अध्याय वचन 20 को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे दिया है कि कोई भी शापित शब्द या कोई भी गलत शब्द राजा के लिए ना किसी के लिए बोलना नहीं तो वो पंछी आएगा और तेरा भेद प्रकट करेगा। बाइबल कहती है यहाँ पे क्यों हमें वचन को अधिक महत्व देना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं है, हमारा परमेश्वर किसी तस्वीर में नहीं है, हमारा परमेश्वर किसी रोजरी में या किसी क्रॉस में नहीं है, हमारा परमेश्वर उसके वचन में है। अब उसका वचन सनातन समय से बहुतों ने उसके कलाम को मिटाने की कोशिश की है, बहुतों ने उसको जलाने की कोशिश की है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक जितने बार उसको मिटाने की कोशिश की है उतनी बड़ी तादाद में उसका कलाम फैल गया है। मैं आज एक मस्त मजेदार वचन प्रभु ने मुझे आज दिया। हमारे टॉपिक को लेकर हम चलेंगे। मैं जब प्रेरितों के जमाने में, देखो गौर से सुनो मेरे आज की बात को, प्रेरितों के जमाने में पौलुस की सेवा तूफान चल रही है, पतरस मुर्दों को उठा रहा है, पौलुस मुर्दों को उठा रहा है, पौलुस के शरीर पे रुमाल या कपड़ों को घुमाकर लेके जाते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे। पौलुस बड़ी बड़ी हीलिंग मिराकल्स कर रहा है, डिलीवरेंस कर रहा है। पौलुस नाना प्रकार के क्षेत्रों में जाकर अन्य जातियों में कलीसिया स्थापित कर रहा है, बहुत सारे लोगों को अगुवे बना रहा है, लीडर्स बना रहा है, उनके हाथों में कलीसिया थमा रहा है। बड़ा काम पौलुस के हाथ में हो रहा है। लेकिन ये सब बातों में मैं सोच रहा था, आज के डेट में अगर कोई प्रचारक पंजाब में अगर कोई मिराकल कर रहा है तो उसकी बातें पंजाब से लेके साउथ इंडिया को जाता है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को पहुंचता है, इवन इंडिया के बाहर भी जाती है। बात क्या बात जाती है? बहुत पावरफुल मैन ऑफ गॉड, बहुत जबरदस्त मिराकल, उनका तेल अनॉइंटेड है, उनका पानी अनॉइंटेड है, वो भी अपने बिजनेस के जैसे अपने प्रचार के अंदर इन सब बातों को खुलेआम खुल्लम खुल्ला ये सब बकवास बातों को बेचते। अनॉइंटेड ऑयल, अभी अनॉइंटेड साबुन बेच रहे, अनॉइंटेड पिलो आ गया है, नाना प्रकार की बातों का बिजनेस बना के रखा है। यीशु मसीह ने जब मंदिर में आकर जब उसने उस रस्सी का वो एक प्रकार का चाबुक बनाकर उसने लोगों को भगा दिया और कहा कि मेरे परमेश्वर के मंदिर को तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है। आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मिले हुए वरदानों का गलत इस्तेमाल करते हुए केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने बड़े नाम के लिए जो वो आज एडवर्टाइज कर रहा है। अब ऐसी जगह पर बड़ी भीड़ जा रही है, कुछ खूबसूरत चेहरे के पीछे जा रही है, कुछ अच्छी आवाज के पीछे जा रहे हैं। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर खुद कहता है मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 138:2 में आज की डेट में आज बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा की सेवा कर रहा है। क्या सेवा कर रहा है? मैं वो गीत गाता हूं, उसके प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है गॉस्पेल सिंगर। हाँ, आप सिंगर ही हो, यू आर नॉट वर्शिपर। जिंदगी भर आप सिंगर ही बने रहोगे, आप वर्शिपर नहीं बनोगे, क्योंकि खुदावन सिंगर को ढूंढने नहीं आया है। बाइबल कहता है यूहन्ना 4:24 में आत्मा और सच्चाई से इबादत करने वालों के ढूंढने के लिए मैं आता हूं। हालेलुया। ये सिंगर जिंदगी भर सिंगर ही रहेंगे, जो अच्छी आवाज में गाएंगे, जो अच्छी धुन बजाएंगे, लेकिन ये सिंगर केवल मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन एक आराधक एक बुरी आवाज में खुदा की हुजूरी को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिंगर्स आपको आराधक होना होगा, क्योंकि बाइबल कहता है सिंगर्स जो दाऊद के जमाने में थे, एक सेशन में 288 लोग 288 लोग खुदा की आराधना करते थे और उसके साथ साथ खुदा का कलाम प्रचार करते थे। 3 वर्शिप लीडर के अंडर हेमान, यदुतून और आसाफ नाम के 3 वर्शिप लीडर थे और उनके अंडर 288 लोग थे जो खुदा की इबादत करते थे और कलाम प्रचार करते थे। आज के आराधकों को केवल आज उनको गिटार के कॉर्ड्स पता है,
उनको कैसियो के कीज पता है, उनको ड्रम सेट के बीट्स पता है, लेकिन आज एक ऐसी दुख भरी बात है, आज के आराधकों को खुदा का कलाम पता नहीं है। क्योंकि वो कलाम पढ़ने के लिए कहते हैं, कुछ लोग कलाम पढ़ते वक्त मुझे नींद आती है, लेकिन टीवी 3 घंटा देख सकते हैं। आज दुनिया की बेवकूफी की बात है, आज लोग घंटे घंटे टीवी के सामने बैठकर देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाइबल सामने आती तो नींद आती। तो मुझे आपको बताना है, आपका आत्मिक मनुष्य इतना दुबला हो गया है, आपका आत्मिक मनुष्य मरने की कगार पर है, आपका आत्मिक मनुष्य उसे कुछ सूझता नहीं, शायद आपका आत्मिक मनुष्य पैरालाइज हो गया है, इसीलिए उसको कुछ बातों में मन लगता नहीं है। हालेलुया। देखो, मैं पौलुस की बात कर रहा था, जब मैं प्रेरितों का 19 अध्याय को जब स्टडी करता हूं, मैं पूरा 19 अध्याय नहीं लूंगा, लेकिन आज एक बात मुझे प्रभु ने बहुत अच्छे से बताई और मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इफिस नगर में जब पौलुस वहां पे गया, पौलुस ने जाकर, बाइबल कहता है, जो अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर पुलिस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो ये सब बातें पवित्र आत्मा पाने के बाद, बपतिस्मे के बाद एक योग्य बपतिस्मा वहां पे उनको दिया गया। वो बपतिस्मा लेकर आत्मा में भर गए। फिर 11 वचन कहता है 19:11 में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता है। आज पता है बहुत सारी जगह पर सुपर नेचुरल मीटिंग चल रही है, ड्यूनामिस पावर मीटिंग चल रही है, होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो वह सुपर नेचुरल की बातें कर रहा है। मुझे आपको बताना है, सुपर नेचुरल बातें कब काम करेगी? जब आप आपके अनॉइंटेड से अधिक, आपके ज्ञान से अधिक, आपके बुद्धि से अधिक, आपके तजुर्बे से अधिक, आपके बड़े नाम से अधिक, जब आप वचन की कदर करोगे ना, जब आप वचन को महत्व दोगे ना, जब आप सही प्रचार करोगे ना, तो मुझे आपको बताना है, वो व्यक्ति, उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी जगहों पर जो महत्व वचन को देना चाहिए, जो महत्व खुदा के प्रचार को करना चाहिए, वो महत्व बहुत सारी एंटरटेनमेंट बातों को चला गया है, ये महत्व म्यूजिक को चला गया है, ये महत्व भविष्यवाणियों को चला गया है, ये महत्व केवल नॉन बिब्लिकल बातों को चला गया है। इसलिए तुम्हारा और मेरा खुदावन शोकित है, क्योंकि भजन संहिता 138:2 में वो कहता है, मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक, मेरे कलाम को अधिक महत्व दिया है। तो हम कौन लग कर गए कि उसके वचन को हम आज एक साइड में करते हुए दुनिया की बातों को महत्व दे रहे। अगर आप परमेश्वर के अगर चुने हुए लोग हो, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, तो आप याकूब जैसे कहता है, वचन सुनने वाले नहीं तो वचन पर चलने वाले बनो। आप वचन पर कब चलोगे, आप वचन के अनुसार कब पद कदम बढ़ाओगे? जब आपके जीवन में आपके बड़े अवधि से अधिक, आपके समझ से अधिक, रिश्तेदारी से अधिक, आपके दुनिया की बातों से अधिक, जब आप कलाम को महत्व दोगे, तो कलाम का परमेश्वर आपको महत्व देगा। हालेलुया। आज लोगों को कलाम की कदर नहीं है, आज लोगों को कलाम सुनते वक्त उनको बोरिंग लगता है। आज की डेट में परमेश्वर का कलाम जहां पे सही प्रचार किया जाता है, वहां पे बड़ी तादाद में लोग दिखते नहीं है, लेकिन जहां पे भविष्यवाणियां की जाती है, जहां पे तेल पानी की बात की जाती है, जहां पे दुनिया की बातें की जाती है, जहां पे भौतिक बातों की भविष्यवाणियां बोली जाती है, जहां पे पापी को करेक्ट किया नहीं जाता, वहां पे एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है। और मुझे आपको बताना है, एक बड़ी भीड़ बिना की गाड़ी में बैठकर अधोलोक की दिशा में जा रही है। ऐसे लोगों को जाकर जागरूक करो, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए खुदा का कलाम ही रोशनी देगा। उनको जागरूक करो, आप भी जागरूक हो जाओ। हालेलुया। बाइबल कहता है 11 वचन में, पौलुस के हाथ से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। सामर्थ के अनोखे काम, सुपर नेचुरल डायनामिक वर्क्स उसको कहा गया है। और यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पे डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ, ये सब बातें यहाँ पे दिखती है कि कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर यीशु मसीह का नाम कहकर उन पर फूको। मतलब कुछ लोग कॉपी करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो,
मुझे विश्वास है कि आज का वचन निश्चय आपके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ लेकर आएगा। मुझे विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में आपकी आत्मिक आंखें खोलने वाला होगा। मुझे विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। हम आज की डेट में हम मसीह लोग कहीं ना कहीं भटक रहे अजीजों। हम चिन्ह चमत्कार के पीछे, मैं चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चिन्ह चमत्कार खुदा का वचन की जगह नहीं ले सकता है। चिन्ह चमत्कार करने वाला कितना भी अनॉइंटेड पास्टर या अपोस्टल या प्रॉफिट क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा अनॉइंटेड क्यों ना हो, जिसने मुर्दा भी जिलाया हो, लेकिन वो वचन की जगह नहीं ले सकता। अब जब ये बातें चल रही थी, अभी देखो यहाँ पे बहुत मजेदार बात आज परमेश्वर आपको बताएगा। पौलुस के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो गए, इतना ही नहीं, लोगों के पास वो पहुंच नहीं जा रहा है तो कुछ लोग उसके शरीर पर रुमाल और अंगोछे या वस्त्र जो कपड़ा है वो घुमाकर लेकर जाकर पीड़ितों के ऊपर वो डालते थे और पीड़ित बीमार चंगे हो जाते थे। इतना ही नहीं तो दुष्टात्मा से पीड़ित लोग ये कपड़ा डालने के बाद चंगे होते थे। और अभी आपको पता होगा कुछ लोग अनॉइंटेड हैंकी बेच रहे। अब वो अनॉइंटेड हैंकी की कीमत है 500 रुपया। कोई तेल की बोतल बेच रहा है 500 रुपया, कोई पानी की बोतल बेच रहा है 500 रुपया। यहाँ पे कहा दिया है कि पौलुस उन लोगों के साथ आर्थिक व्यवहार करते हुए बिजनेस स्टाइल में उनके साथ ये कर रहा था। पौलुस ने ये बातें चल रही थी, लेकिन ये सब बातों की कॉपी कुछ यहूदियों ने करने की कोशिश की, लेकिन हमको पता है दुष्टात्मा उनके ऊपर हावी हो गया और ये सारे नंगे होकर भाग गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे इस वचन में मिली, अब वो वचन है प्रेरितों का किताब 19 अध्याय और वचन 20। गौर से सुनो। इस प्रकार प्रभु का वचन, गौर से सुनो मेरी बात, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। क्या फैला? परमेश्वर का वचन कैसे फैला? बलपूर्वक फैला। हालेलुया। आज क्या फैल रहा है? आज उस पास्टर का नाम फैल रहा है, उस प्रॉफिट का नाम फैल रहा है, उस अपोस्टल का नाम फैल रहा है, उस ब्रदर का और उस सिस्टर का नाम फैल रहा है। लेकिन जो पौलुस उसके शरीर के ऊपर से जब अंगोछा घुमाकर लेके जाते थे तो उससे बीमार चंगे हो जाते थे। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस की सेवकाई क्या बता रही है? यहाँ पे पौलुस का नाम बलपूर्वक नहीं फैला, यहाँ पे पौलुस की चिन्ह चमत्कार की सेवकाई बलपूर्वक नहीं फैली। तो बाइबल कहता है परमेश्वर प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। अगर आपका प्रचार किया वचन अगर बलपूर्वक फैलता नहीं है तो इसका मतलब आपका वचन कहीं ना कहीं आपके वचन में केवल और केवल मनुष्य की मनगढ़ंत भौतिक बातें हैं। लेकिन कुछ प्रचारक है, उनकी शायद लाइव सेशन में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उनका वचन जब फैलता है ना, भले रिजल्ट आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार कभी बल प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल यहाँ पे एविडेंस देता है, बाइबल यहाँ पे एक पुख्ता सबूत देता है कि पौलुस के चिन्ह चमत्कार, बाइबल यहाँ पे कहती नहीं कि बलपूर्वक फैले। बाइबल कहती है पौलुस ने जो वचन का तगड़ा प्रचार किया था ना, वो वचन के द्वारा जिनका जीवन बदल गया था ना, बाइबल कहता है प्रभु का वचन जो पौलुस ने प्रचार किया था वो बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे इस वचन से बहुत आनंद हुआ। मेरे द्वारा चमत्कार हुआ, वो बलपूर्वक नहीं फैला, नो प्रॉब्लम। मैंने किसी के लिए भविष्यवाणी की, भले वो बलपूर्वक वो भविष्यवाणी नहीं फैली, नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रचार मैं करता हूँ खुदा से मांगता हूँ कि खुदावन ये वचन का प्रचार बलपूर्वक फैले और जो भी सुने उसका जीवन बलपूर्वक बदल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमें इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है? मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैल रहा है? मेरे जीवन में वचन अभी बच्चा है या मेरा जीवन का बच्चा वचन जो मैंने लिया था वो वचन बड़ा हुआ है? आज आपके जीवन में बलपूर्वक क्या बढ़ रहा है? आपका ज्ञान? किसी सेवक ने कहा है मसीह लोग स्पिरिचुअल कम है लेकिन टैलेंटेड ज्यादा है।
लोगों को वचन पता है, किधर क्या लिखा है, सब रेफरेंसेस पता है। केवल बुद्धिमान मसीह मत बनो, तो आध्यात्मिक मसीह बनो। जो आध्यात्मिक मसीह बनता है वही खुदा की बेदारी का काम करता है। आज बहुत सारी जगह पर लोगों को गुमराह करने वाली शिक्षाएं आ रही है। बहुत सारी जगह पर लोगों को गुमराह करते हुए वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार किया जाता है। और यही पौलुस करिन्थियों की कलीसिया में एक बात कहता है। जब वो दूसरा पत्र लिखता है, मैंने सोचा कि यह जब दूसरा पत्र पौलुस ने लिखा है तो जिक्र क्यों किया है। तो दूसरा करिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 17 में देखो वो क्या कहता है। ये बातें हमारे लिए आज के जीवन के लिए, आज की परिस्थिति के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। देखो 17 वचन क्या कहता है। दूसरा करिन्थियों, 2 करिन्थियों चैप्टर 2 एंड वर्स 17। दूसरा करिन्थियों दूसरा अध्याय और वचन 17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम उन बहुतों के समान नहीं। इसका मतलब क्या है? पौलुस जिस समय में सेवकाई कर रहा था, शायद करिन्थियों में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जैसे आज हमारे यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग कल्ट वाले लोग हैं, यरूशलेम माता वाले हैं, ओनली जीसस वाले हैं, यहोवा विटनेस वाले हैं। अभी जैसा वो ईस्टर्न लाइटनिंग जिसको कहा जाता है, पूर्व की चमकती बिजली, वो एक कल्ट आया हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ओनली होली स्पिरिट का कल्ट आया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे ट्रिनिटी को मानने वाले लोग हैं ना, उन्होंने अपनी दुकानदारी लगाने के लिए प्रॉस्पेरिटी प्रीचर आ गए हैं, ग्रेस प्रीचर आ गए हैं, केवल बरकत की प्रचार करने वाले आ गए हैं, केवल चंगाई की बातें बताने वाले आ गए हैं, केवल ये सारी भौतिक बातों के प्रचारक आ गए हैं जो ट्रिनिटी पे विश्वास करते, त्रैक परमेश्वर पे विश्वास करते, लेकिन उसके साथ साथ ये काम करते करते मिलावट काम करते हैं। मिलावट काम कैसे होता है पता है? एक प्रचारक को मैं परसों सुन रहा था। वो कह रहा है, बड़ा प्रचारक है, वो प्रचार कर रहा है बरकत के ऊपर। बरकत के ऊपर वो पुराने नियम का एग्जाम्पल ले रहा है। वो कहता है कि जब ये जो शाऊल राजा जो था, वो राजा होने से पहले अपने बाप यिशै की वो गधे संभालता था। और वहां पे वो गधे संभालते संभालते गधे एक बार घूम गए। तब किसी ने कहा उसको कि यहाँ पे एक प्रॉफिट रहता है, उसके पास जाओ, अगर प्रॉफिट को कुछ आप जाकर कुछ अगर उसको भेंट दोगे तो प्रॉफिट आपको बताएगा। तो वो प्रचार कहेगा, देखो उसने उस परमेश्वर के दास को एक बड़ा अर्पण दिया, एक दान दिया, इसीलिए उस परमेश्वर के दास ने उसको इजराइल का राजा बनाया। अगर आपको ऊंची ब्लेसिंग चाहिए तो उत्तम पैसा दे दो, लेकिन ये एग्जाम्पल देने के लिए उसका लागूकरण नहीं होता है। आज लोग कहाँ पे आमीन बोलना चाहिए, कहाँ पे हालेलुया बोलना चाहिए, कौन से क्षेत्र में हमें आमीन कहना चाहिए भी पता नहीं है। आज अगर कोई प्रचारक उनके लिए कहता है कि सब कुछ होता है, तुम्हें BMW मिलने वाली, जोर से सिस्टर और ब्रदर कहते हैं आमीन। लेकिन जब कोई प्रचारक कहता है कि अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो कहते हैं कि ये बहुत ही पुराने स्टाइल का प्रचारक है। वहां पे ये प्रचार सुन के उनके मुंह पर भागा बजते, लेकिन जब उनके पापमय दशा में अगर कोई उनके लिए भविष्यवाणी करता है अच्छी बातों का, तो उनके चेहरे पे निखार आ जाता है, उनके मुंह से तुरंत आमीन निकलता है। पुराने नियम में जब पहला प्रचार हुआ ना, तो कुछ पापियों का एहसास हुआ। अब वो पतरस के पास आकर कहते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन, हे प्रभु हम उद्धार पाए, इसलिए क्या करें? तो पतरस कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले और तुम्हारी आने वाली नस्ल आशीषित हो। पेंटिकॉस्ट का पहला प्रचार भौतिक बातों का नहीं था। पेंटिकॉस्ट का पहला प्रचार दुनियादारी का नहीं था। पेंटिकॉस्ट का पहला प्रचार हीलिंग, साइंस एंड वंडर्स, मिरेकल्स का नहीं था। पर पेंटिकॉस्ट का पहला प्रचार, पहला प्रचारक जो नए नियम में आया था, यूहन्ना ने किया। उसको अरेस्ट करने के बाद वही प्रचार यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन जो पहला प्रचार आया, वो प्रचार पश्चाताप के ऊपर आया। रिपेंट एंड गेट बैक टू द गॉड। आज वो प्रचारक कहां गए? आज सभी जगह पर मनुष्य को मन भावनी बातों का प्रचार किया जाता है। पौलुस यहां पे कहता है
क्योंकि हम बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से आप परमेश्वर को और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। आज लोगों के अंदर से डर चला गया है, उनको ये एहसास नहीं कि जिस मंच पे खड़ा रह के मैं प्रचार जिस खुदा के नाम से कर रहा हूं वो खुदा यहाँ पे उपस्थित है, वहां पे वो कुछ भी फेंकता है, लोगों को खुश करने वाली बातें। अब जब इस वचन को मैं नीति वचन के साथ जब जोड़ता हूं, आई नीति वचन इसके बारे में क्या कहता है। देखो, मिलावट जब की जाती है ना, तो मिलावट के बारे में नीति वचन का अध्याय 30 में कुछ बातें हमें दिखती है। अध्याय 30 वचन 5, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, अग्नि में ताया हुआ है, पवित्र आत्मा की अग्नि में ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। जो वचन की शरण में आता है, परमेश्वर का वचन उसके लिए ढाल बन जाता है। गौर से सुनो, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। नीति वचन में दिया है, परमेश्वर के वचन में कुछ मत बढ़ा, और प्रकाशित वाक्य में आखिरी अध्याय में आखिरी पेज पे दिया गया है, अगर तू उसमें कुछ अपनी मनगढ़ंत बातों की मिलावट करेगा तो जो पीड़ाएं प्रकाशित वाक्य में दिखती है वो पीड़ाएं तेरे जीवन में आएंगे। अगर तू उससे कुछ घटाएगा तो तुझे उस किताब से, जीवन की किताब से घटा दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है। और जब इन बातों के ऊपर हम ध्यान देते हुए जब चलते हैं तो अब कुछ बातें भजन संहिता में हम देखते हैं। भजन संहिता का 119 अध्याय को थोड़ा स्टडी करो। 119 अध्याय जो है भजन संहिता का, उसको अगर स्टडी करोगे ना तो उसके भीतर आपको वचन 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 और वचन के बारे में ही दिखेगा। ये भजन का 119 में इतने बार वचन का जिक्र करता है, पढ़ पढ़कर इतना आनंद होता है। आनंद उसको होता है जो कलाम से प्यार करता है, जो भौतिकवादी है, जो भौतिकता से प्यार करते हैं, जो बीमारी में भी खुदा की कलाम को महत्व देता है ना, वो सच्चा मसीह है। जो गरीबी में भी हम देखते हैं, देखो कभी भी फेसबुक के ऊपर है ना कुछ फोटोग्राफ दिखते हैं, मुझे बहुत आनंद होता है। कोई मोची अपने मोची की दुकान पर बैठकर काम नहीं तो बाइबल पढ़ रहा है। कोई गरीब एक मजदूर है, मजदूरी करते हुए जब वो साइकिल चलाता है, साइकिल रिक्शा जब लोगों को लेकर जाता है, वो साइकिल रिक्शा में बैठकर वो बाइबल पढ़ता है। गरीबी में भी जो खुदा से कलाम से प्यार करता है ना, वही सच्चा मसीहा होता है। हालेलुया। देखो यहाँ पे कुछ बातें के ऊपर हम ध्यान देंगे। भजन संहिता 119 और उसका वचन 57 यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। क्या कहता है? तेरे वचन के अनुसार चलने का मैंने निश्चय किया है। चिन्ह चमत्कार के अनुसार जो चलता है ना, उसका जीवन रूपी घर उस रेती के समान है जिस पर बाढ़ आएगी, अब वो खत्म हो जाएगा। आएंगे हम उसी पॉइंट पर बाद में। जब हम देखते हैं 67 में 67 में, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। एक व्यक्ति दुखित होने से पहले भटकता है। एक व्यक्ति परेशानी में गिरने से पहले, समस्याओं में गिरने से पहले उसका पहले भटकना शुरू होता है। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च में बैठने के बाद भी वो मन में भटकते रहते हैं, कारोबार में भटकते हैं, परिवार की रिश्तेदारी में भटकते हैं। शरीर से तो मंदिर में होते हैं, चर्च में, लेकिन मन से वो भटकते रहते हैं। अब बाइबल कहता है कि दुखित होने से पहले वो भटकता था, लेकिन आगे वो क्या कहता है? परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। कब मानता है? भटकने के बाद जो दुखित हुआ, भटकने के बाद जब वो श्रमित हुआ, भटकने के बाद वो प्रॉब्लम में आ गया, समस्याओं में गिर गया, फिर जाके वो कहता है अब मैं तेरे वचन को मानता हूं।
मुझे ये कहना है कि दुखित होने से पहले आप जो भटक रहे हो, परेशानियों पड़ने से पहले आप जो भटक रहे हो, वो भटकना छोड़ दो और कलाम की ओर ध्यान लगाओ। क्योंकि बाइबल नीतिवचन 16:20 में कहता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है उसे कल्याण प्राप्त होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं इन वचनों की ओर देखता हूँ, इतनी सारी बातें इन भजन संहिता में दिखती है ना, में जब वो कहता है, देखो आगे वचन 103 में वो कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। आज कितने हैं वचन को सुनने वाले, उपदेशों को सुनने वाले, जो उपदेशों को सुनकर भले भी वो उपदेश कड़वा हो या मीठा हो, भले वो तीखा हो या कैसा भी तलवार के नाई वार करने वाला हो, उस उपदेश को जो स्वीकारता है। और कौन कहता है कि उपदेश के कारण मैं समझदार हुआ हूं, इसलिए मिथ्या मार्ग से मैं बैर रखता हूं। मिथ्या मार्ग मतलब दुनियादारी का मार्ग, माल कमाओगे बाबा, शान में रहोगे बाबा, ऐसा करोगे बाबा, ये मिथ्या मार्ग से मैं बैर रखता हूं। कब मैं बैर रखूंगा? जब मैं कलाम को समझकर मेरे हृदय में रखूंगा। वो कलाम मुझे मिथ्या मार्ग का दुश्मन बनाएगा और जीवन के मार्ग का दोस्त बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम चलते एक सिंपल एग्जाम्पल को देखकर हम आज के प्रचार में जो 10 मिनट बचे हुए, उस 10 मिनट में हम परमेश्वर की कुछ बातों की ओर ध्यान लगाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय, यहां पर बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया है। 7वां अध्याय वचन 24 से आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, मतलब मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो खुदा का कलाम केवल बुद्धि में रख के सुनता नहीं है, तो उस कलाम के अनुसार अपना जीवन जो जीता है, वो अपना जीवन रूपी विश्वास का घर, अपने परिवार की स्पिरिचुअल नींव, वो मसीह कहलाने वाले चट्टान पर बांधता है। आगे जाएंगे, बाइबल कहता है, फिर मेह बरसा, 22 बरसी, बाढ़ आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता है, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। बालू मतलब रेती पर। आज मुझे आपको बताने के लिए एक बहुत आज मसीहों की हालत यही है। बहुत सारे मसीह जो चिन्ह चमत्कार और तेल पानी भविष्यवाणी और केवल मनुष्य को अपना सिद्धांत बनाते, मनुष्य को अपना खुदा बनाते, तेल पानी मिराकल्स और इन बातों को अधिक महत्व देते, उनका जीवन रूपी घर उस रेती पे बनाया हुआ है। और जिसके बारे में बाइबल कहता है, मेह बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे सोचना है, क्या आपका और मेरा परिवार का रिश्ते नातों में आपका विश्वास का घर, क्योंकि बाइबल हमें घर भी कहता है, हमें खेत भी कहता है, हमें पेड़ भी कहता है, क्या आपका घर उस रेती के ऊपर है जो मीठी मीठी लगने वाली बातों की भविष्यवाणियां है, केवल चिन्ह चमत्कार है, तेल पानी के ऊपर है, भविष्यवाणियों के ऊपर है, केवल सेवकों का आगे आगे करने वाली बातों पर है? कौन सी बातों पर है? अगर आपके जीवन में रेती पर, इन नॉन बिब्लिकल बातों के ऊपर अगर आपके विश्वास का घर अगर बनाया हुआ है, तो संकट का मेह बरसेगा, प्रॉब्लम की आंधी चलेगी और समस्याओं की बाढ़ आएगी। उसमें आपके घर का सत्यानाश हो सकता है। लेकिन धन्य वे लोग जो अपने जीवन में थोड़ा लेट प्राप्त करते लेकिन बेस्ट प्राप्त करेंगे। जो लोग चट्टान को खोद खोद के निकालते हैं, जो विश्वास से चलते हैं, जो वचन को देखकर जीवन जीते हैं, जो मनुष्य की ओर से आने वाली बातों को ध्यान नहीं देते, जो बिब्लिकल बातों पर अपने जीवन की नींव रखते हैं, उनके जीवन में आंधी तूफान आए या मेह बरसे, कुछ भी हो, उनके घर को कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कलीसिया को एक दुल्हन के स्वरूप में पेश करती है। बाइबल कलीसिया को
दुल्हन के स्वरूप में पेश करती है। आप और मैं दुल्हन है ना। भले पुरुषों के बारे में लिखा गया है, लेकिन कलीसिया का जो लिंग है, जेंडर है, वो स्त्रीलिंग है, फीमेल है। कलीसिया को दूल्हा नहीं कहा है, कलीसिया को दुल्हन कहा है। लेकिन ये दुल्हन कौन से श्रृंगार से श्रृंगार करती है? यीशु मसीह उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जिसका जिक्र इफिसियों की किताब में 5वें अध्याय में और उसके 25 वचन से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात आप समझोगे। देखिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। ये शादी में हमेशा सुनते ये वचन हम। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, ओके, कि उसको वचन के द्वारा जल स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वचन रूपी जल स्नान से प्रभु की कलीसिया वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होती है। ना हीलिंग, मिरेकल, अनॉइंटेड सेमिनार्स, प्रॉफिटिक सेमिनार्स, सुपरनैचुरल सेमिनार्स। अब ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सुपरनैचुरल सेमिनार्स लेते हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की है। लोगों को पता नहीं चलता है, केवल इंग्लिश में प्रचार करता है वो प्रचारक, दिखने के लिए उसका पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, हमें लगता है बहुत पावरफुल है। लेकिन जो व्यक्ति आपको सुपरनैचुरल क्षेत्र का प्रचार कर रहा है, क्या नेचुरल में उसका शादीशुदा लाइफ सही है? जो मुझे प्रचार कर रहा है, क्या उसका जीवन सही है? आपको जानना होगा। जिसका जीवन सही है ना, वो वचन को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार करता है, वचन में कोई भी मिलावट नहीं करता है। जैसे पौलुस कहता है, हम बहुतों के समान वचन में मिलावट करने वाले नहीं है, तो खुदा का वचन, खुदा की उपस्थिति में हम पेश करने वाले लोग हैं। हालेलुया। कलीसिया, बाइबल कहती है, हमने जो वचन अभी इफिसियों के 5:27 में पढ़ा है, बाइबल कहता है परमेश्वर उस कलीसिया को लेकर जाएगा, वो दूल्हा उस कलीसिया को लेकर जाएगा। वो कलीसिया जो वचन रूपी जल स्नान से अपने आप को शुद्ध करती है और पवित्र और निर्दोष जीवन जीती है, उन्हें लेने के लिए वो आएगा। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। वही दुल्हन जाएगी जो दुल्हन वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध है, वही दुल्हन जाएगी जिसके बर्तन में तेल है और जिसका दिया जल रहा है। आपको मिले हुए बड़े बड़ी भविष्यवाणियां, BMW, बड़े बड़े घरदार, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या आपके जीवन का मसीहत में जीने का उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से यीशु के पीछे चलते हो? केवल जैसे एक भीड़ चलती थी, वो मुझे खाना देता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मेरे लिए अच्छी बातें बोलता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कड़वी बात कही, जो कोई मेरा मांस खाता है, जो कोई मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, तब एक बड़ी भीड़ उसको छोड़कर चली गई। यीशु मसीह ने वो 5 रोटी खाई तो उनको तो फटकार लगा कर गई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या पता है? कल जो रोटी तुमने खाई ना, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। आज लोग चर्च के जाने के पीछे का मकसद भी क्या है पता है? आज कुछ मिलेगा। जहां पे खाना मिलता है वहां पे भीड़ जाती है। अगर आप ये नाशवन भोजन के लिए यीशु के पीछे चल रहे हो, तो अविनाशी भोजन से आप दूर हो। ये नाशवन भोजन तुम्हारे शरीर को तृप्त करेगा, लेकिन जो अविनाशी वचन का भोजन आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। और जो आत्मिक क्षेत्र में बलवान है, भले शरीर से वो कमजोर क्यों ना हो, खुदावन उसके जीवन में मेहरबान है। परमेश्वर आज आपसे बहुत अद्भुत बातें कह चुका है। क्या मेरे जीवन में वचन को महत्व है? मेरी परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन खुदा मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं।
मुझे शोहरत मिले या नहीं मिले, खुदावन मैं तेरे वचन की इज्जत करूंगा। खुदावन मुझे लोग इज्जत दे या सम्मान दे या मुझे बदनाम करे, मेरी निंदा करे, लेकिन खुदावन मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। मेरे जीवन में अगर कोई अजीज है तो खुदावन तेरा कलाम, मैं तेरे वचन के लिए जीऊंगा, तेरे वचन के लिए मरूंगा। जिन्होंने वचन के लिए अपने जीवनों की कुर्बानी दी, यही पौलुस जिसके शरीर पे अंगोछे घुमाकर जो बीमार चंगे होते थे, लेकिन यही पौलुस वचन के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हो गया। आज हम कौन से जमीन पर हमारे विश्वास का घर बनाए? उस बालू का जमीन घर जो सत्यानाश होगा, क्या वो चट्टान के ऊपर का घर जो वचन सुनकर उसके अनुसार चलता है? जहां पे आपको फटकार लगाई जाती है, चार्ल्स स्पर्जन क्या कहते पता है? उस चर्च में मत जाओ जो चर्च आपके घर के करीब है। गौर से सुनो, परमेश्वर का महान सेवक कहता है चार्ल्स स्पर्जन, उस चर्च में मत जाओ जो आपके घर के करीब है, उस चर्च में जाओ, उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के करीब है। हालेलुया। फिर वो कितना दूर क्यों ना हो, आपको वहां जाना होगा जहां पे आसमानी रोटी खिलाई जाती है। मनोरंजन करने वाली, केवल दिखावटी रोटी नहीं खिलाई जाती। वचन को खाने वाली बनो, वचन पर चलने वाले बनो। परिस्थिति कुछ भी हो, कुर्बानियां दे दो कि मैं वचन के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जो वचन के खिलाफ जाता है वो डायरेक्टली परमेश्वर के खिलाफ जाता है। परमेश्वर करे इस कलाम के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपको बरकत और कुव्वत दे। आप इस कलाम के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी सहायता करे और उसके द्वारा यहोवा बाप